ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। रूपाली एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक लड़की थी जिसे शॉपिंग की और बहुत सारे सामान की आदत थी। उसे हमेशा सब कुछ अधिक मात्रा में चाहिए होता था। इस वजह से उसके सास ससुर भी हमेशा बहुत परेशान रहा करते थे। लेकिन रूपाली खुद नौकरी करती थी और अपने पैसे खर्च किया करती थी, इसलिए उसके घर वाले उसे कुछ कह नहीं पाते थे। ऐसे ही आज भी रूपाली बहुत सारी शॉपिंग करके आती है और उसकी सास शांति उससे कहती है, ये सब क्या है रूपाली बहू, हमारे घर में पहले से ही बहुत सारे कांच के बर्तन पड़े थे, फिर तुम और कांच के बर्तन क्यों खरीद कर ले आई? माँ जी, जब मेहमान आते तो रोज उन्हीं कांच के बर्तनों में खाना खिलाना और पानी पिलाना अच्छा नहीं लगता। ये मुझे डिस्काउंट पर मिल रहे थे तो मैं 2 दर्जन लेकर आ गई। और ये नए पर्दे क्यों लेकर आई है? हमारे घर में तो पहले से ही पर्दे लगे हुए हैं। माँ जी, पर्दे कितने पुराने हो गए, पूरे 6 महीने हो गए मेरे घर में लगे हुए, अब तो इन्हें फेंकने का समय आ गया। बेटा, मैं तुझे मना नहीं कर रही, लेकिन तुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए। हर चीज में इतना फालतू खर्चा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि तू पूरे घर को भी अच्छे से संभालती है और खुद नौकरी भी करती है, लेकिन फिर भी तुझे पैसा खर्च करते हुए थोड़ा तो सोचना चाहिए। माँ जी, मैं कमाती ही इसलिए हूँ ताकि खुलकर अपने पैसे खर्च कर सकूं, वरना आपके बेटे ने तो मुझे नौकरी करने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब ये सब कुछ अकेले उनकी सैलरी से तो पूरा नहीं हो सकता ना। तुझे समझाना ही बेकार है रूपाली, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन तू ये सारी बातें अच्छे से समझ जाएगी। चल ठीक है। शांति बोलकर अब रूपाली से ज्यादा बहस नहीं करती और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि रूपाली बहुत मेहनत से पैसे कमाती थी और वो उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन रूपाली अपनी फ्रेंड शीतल के साथ शॉपिंग करने जाती है और दोनों एक साड़ी की दुकान पर जाते हैं। भैया, ये लाल वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कितने की है? बस 10,000 रुपए की है मैडम। नहीं भैया, बहुत महंगी है, कोई 2-3 हजार की साड़ी दिखाओ। रूपाली ये देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, अरे शीतल, तेरा पति तो लाखों में कमाता है, फिर तुझे 10,000 की साड़ी लेने में क्या परेशानी है? रूपाली, एक साड़ी 10,000 की क्यों खरीदूंगी? इससे अच्छा मैं 4,000 की साड़ी खरीद कर 6,000 बचा लूंगी। कितनी कंजूसी से अपना जीवन जी रही है तू। अरे खर्चा तो खुलकर करना चाहिए, इतना परेशान मत हो। इसके बाद रूपाली भी उस दुकान पर साड़ियां देखने लगती है। उसे बहुत सारी साड़ियां पसंद आती हैं और वो दुकान वाले से इशारा करते हुए कहती है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। भैया, आप ये 10 साड़ियां पैक कर दो। शीतल ये देखकर हैरान रह जाती है और रूपाली को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, रूपाली, तुझे इतनी सारी साड़ियां लेने की क्या जरूरत है? तेरे पास तो वैसे भी बहुत साड़ियां हैं। कमा किस लिए रही हूँ? खुद के लिए, खर्च करने के लिए तो कमा रही हूँ ना। वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी ऐसी ऐश के साथ जीना अच्छा लगता है। रूपाली की इस बात को सुनकर शीतल ने अपने मन में कहा, अब मैं इसे कुछ ज्यादा समझाऊंगी तो इसे लगेगा कि मैं उससे जलन की वजह से कह रही हूँ। कोई बात नहीं, इसकी मर्जी है, ये अपने पैसे जहाँ मर्जी खर्च करे। शीतल ये बोलकर चुप हो जाती है और उसके बाद दोनों सहेलियां शॉपिंग करके घर आ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन रूपाली और उसके पति आदित्य की शादी की सालगिरह यानी कि एनिवर्सरी होती है और वो अपनी सास को लेकर डिनर पर जाती है। तभी वेटर वहाँ आता है। बताइए, मैं आपके खाने के लिए क्या ले आऊं? हमारे पास सब कुछ है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, कोरियन फूड। इतना सब कुछ मंगवाने की क्या जरूरत है? वैसे भी हम इतना सारा खाना नहीं खा पाएंगे। एक काम करो भैया, मेरे लिए तो एक स्पेशल थाली ले आओ। और मेरे लिए एक चाइनीज कॉम्बो लेकर आ जाओ। मैडम, आप क्या लेंगी? आपके लिए क्या लेकर आऊं? आप सब लोग इतनी कंजूसी से खाना क्यों मंगा रहे? आज हमारी शादी की सालगिरह है और ये शादी की सालगिरह बाहर बाहर थोड़ी ना आती है। इसके बाद रूपाली ने खाने का मेन्यू देखा और कहा, भैया, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो भी यहाँ पर आइटम है वो सारी थोड़ी थोड़ी लेकर आ जाओ। मैं तो सारी डिशेस टेस्ट करके देखना चाहती हूँ। वेटर ये बात सुनकर खुश होकर वहाँ से चला जाता है और वहीं आदित्य अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, ये सब कुछ क्या कर रही हो रूपाली? इतना खाना तो तुम खा भी नहीं पाओगी, फिर ये सब मंगाने की जरूरत क्या है? ये तो पूरी पैसों की बर्बादी है। शांति अपनी बहू का व्यवहार अच्छे से जानती थी, इसलिए वो आदित्य की तरफदारी करने की जगह आदित्य को ही समझाने लगती है। रहने दे आदित्य, आज बहू की शादी की सालगिरह है, उसे जो भी खाना है वो मंगवा सकती है। तू आज के दिन तो उससे लड़ाई मत कर, ये सब चीज तू उसे कल समझा लेना। अपनी सास को अपनी तरफदारी करते देखकर रूपाली खुश हो जाती है और कहती है,
आपने बहुत अच्छी बात कही माँ जी। आज पहली बार आपने मेरी साइड से बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सही बात है, अगर हम कमा किस ले रहे हैं, खर्च करने के लिए तो कमा रहे हैं ना। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसे अब शांति ने सोच लिया था कि इसकी अकल ठिकाने लगा कर रहेगी। एक दिन वो उसे दिल्ली के चांदनी चौक शॉपिंग पर लेकर जाती है। रूपाली की तो आदत ही थी फालतू का खर्च करना। वो एक दुकान पर जाती है और कपड़े पसंद कर लेती है। तो बताइए आपको किस तरह का सूट चाहिए? भाई साहब, हमारे पास पैसों की कोई कमी है क्या जो सिर्फ एक तरह का सूट पसंद करेंगे? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप एक काम करो, जितने भी तरह के सूट आपके पास है, सब एक एक पीस मेरे साइज का पैक कर दो। दुकानदार की तो कमाई हो रही थी, वो क्यों ही रूपाली को समझाता, इसलिए वो सारे सूट पैक करके दे देता है। अब रूपाली वो सारे सूट गाड़ी में रख देती है। रूपाली के पास अब अकाउंट में पैसे खत्म हो गए थे और कैश भी नहीं था। तभी शांति ने अपने मन में सोचा, यही समय है अब रूपाली को पैसों की असली कदर समझाने का। अब शांति ने अपनी बहू से कहा, बहू, मुझे एक दुकान पता है जहाँ पर बहुत ही सुंदर साड़ियाँ मिलती हैं और वो सारी स्पेशल कलेक्शन में आती हैं। चल थोड़ी देर वहाँ भी चलते हैं। सोच रही हूँ तेरे पास तो पैसे रहते, एक और साड़ी ले ले। रूपाली ये बात सुनकर खुश हो जाती है। वो ये बात भूल जाती है कि उसके पास तो पैसे बचे ही नहीं थे और उसने अपनी सास को कहा, माँ जी, अगर वहाँ पर इतनी अच्छी साड़ियाँ मिलती है तो फिर देर किस बात की है? चलो चलकर वहाँ से साड़ियाँ देख लेते हैं। आप तो जानती हैं कि आपकी बहू को सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। रूपाली और शांति मिलकर अब उस दुकान पर जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मल्टी कलर की साड़ी थी और वो साड़ी 15,000 रुपए की थी। अब शांति ने रूपाली की तरफ देखा और कहा, रूपाली बहू, देखा कितनी सुंदर साड़ी है। ऐसी साड़ी तो इस पूरे राज्य में किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि ये विदेशी साड़ी है और एक ही पीस आया है। रूपाली भी वो साड़ी देखकर खुश हो जाती है और उस पर उसका दिल आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपना बैलेंस चेक करती है, उसके पास पैसे ही नहीं थे। माँ जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, आप कुछ पैसे लेकर आई हैं क्या? बहू, तू जानती है कि मुझे तो बचत करने की आदत है और मैं तो सारे पैसे बैंक में डलवाती हूँ, लेकिन मैं अपना फोन तेरे साथ लेकर नहीं आई हूँ। कोई बात नहीं, मैं दुकानदार से बात करती हूँ कि अगर वो इस पीस को संभाल कर रख ले। रूपाली अब दुकानदार से बात करती है, लेकिन वो एक ही पीस था, इसलिए दुकानदार उसे संभाल कर रखने से मना कर देता है। रूपाली का चेहरा उतर जाता है और शांति उसे कहती है, बहू, इसीलिए कहते हैं कि खर्चा सोच समझ कर करना चाहिए। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए से जीवन नहीं चलता है। कभी कभी हमें जीवन में बचत करना भी आना चाहिए, ताकि जब हमें सच में कोई चीज खरीदने की जरूरत हो तो हमारी जेब में पैसे हों। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे समझ में आया कि हमें हर जगह पर फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ? शांति ये बात सुनकर मुस्कुराती है और अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालती है। मैं तो बस तुझे यही सही गलत की सीख देना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू सच में कभी इस उलझन में फंस जाए। मैं पैसे लेकर आई हूँ। मेरी बहू को ये साड़ी पसंद आई है तो ये साड़ी बहू के साथ ही जाएगी। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं फालतू का खर्चा नहीं करूंगी और मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस वही चाहिए जिसकी मुझे जरूरत हो। आपने सच में मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया है, वो भी बहुत प्यार से। रूपाली बोलकर मुस्कुराती है और अपनी सास को प्यार से गले लगा लेती है। शांति भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी बहू रूपाली अब फालतू खर्च करना बंद कर देती है और पूरी तरह से सुधर जाती है। इसके बाद रूपाली कभी भी ये नहीं कहा करती कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और जो होता है उसी में संतुष्ट हो जाया करती और सेविंग करना भी शुरू कर देती है। पारुल और संगीता देवरानी जेठानी थी। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। फर्क बस इतना था कि पारुल का काफी बड़ा घर था। उसका पति अच्छा खासा बिजनेस करता था, वहीं बेचारी जेठानी का पति बाजार में ठेला लगाता था। एक रोज जब संगीता अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी तो उसको देख उसकी देवरानी ने कहा, ओफो जेठानी जी, आप कब तक इस झाड़ू को घिसती रहेंगी? इसे देखकर तो लग रहा है आपने 2 साल पहले जो धनतेरस पर झाड़ू खरीदा था ये वही है। बस भी करो, अब एक नया झाड़ू तो खरीद लो। मैं तो हर महीने नया झाड़ू लेती हूँ। नहीं देवरानी जी, ये झाड़ू अभी कुछ समय और चल जाएगा। तभी संगीता की बेटी अपनी स्कूल की फटी हुई स्कर्ट लेकर आती है। माँ देखो ना, मेरी ये स्कर्ट में छेद हो गया है, मुझे नई स्कर्ट दिलवाओ ना। अरे नहीं बेटी, ये तो सिल जाएगा, उसके लिए नया क्या लेना, मैं खुद इसकी सिलाई कर दूंगी। ओफो, क्या जेठानी जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। मेरी बेटी की स्कर्ट में ना के बराबर छेद है, फिर भी मैं उसे पूरी नई स्कर्ट दिलवाने जा रही हूँ, जबकि अभी ये 2 महीने पहले ही ली है।
अरे इसी बहाने खुद की भी शॉपिंग हो जाएगी। आप भी ना खुद भी कंजूसी में रहती हैं और अपनी बेटी को भी वैसी ही रखती हैं। माँ चलो ना, शॉपिंग पर लेट हो रहा है और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे पिज्जा भी खिलाएंगी। पिज्जा का नाम सुनकर अनु के मुंह में भी पानी आ जाता है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ हाँ रिया डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें बढ़िया से मॉल में ले जाऊंगी। वो दोनों शॉपिंग पर चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दोनों देवरानी जेठानी एक ही दुकान पर चूड़ी खरीदने के लिए पहुंचती हैं। नहीं नहीं भैया, ये सस्ती सी चूड़ियां ये मुझे पसंद नहीं आ रही, ना ये मेरे लेवल की है। आप तो मुझे कोई महंगी चूड़ियां दिखा दीजिए। हाँ जी मैडम, हमारे पास तो बहुत अच्छी कलेक्शन रखी है। वैसे बहन जी आप भी बता दीजिए, आपको कितनी रेंज तक की चूड़ियां दिखानी है? भैया मुझे तो सबसे सस्ती वाली दिखाइए। आप मुझे ये 20 रुपए दर्जन वाली कांच की चूड़ी दिखा दीजिए। ओफो जेठानी जी, कभी तो ये कंजूसी छोड़िए, इतनी बचत भी सही नहीं है। कभी तो थोड़े पैसे खुद के लिए खर्च कर ही लेने चाहिए। हम गरीबों के लिए एक एक रुपया भी बड़ा कीमती होता है, और फिर इतनी महंगी चूड़ियां लेना मुझ गरीब के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं अपनी इन सस्ती चूड़ियों से ही खुश हूँ, और अभी मैं 2 पैसे बचा लूंगी तो आने वाले समय में वो मेरे काम ही आएंगे। अब देवरानी महंगी चूड़ियां तो जेठानी सस्ती चूड़ियां खरीद लेती है। एक रोज अनु अपनी माँ से, माँ मैडम ने कहा है इस बार हमें किताबें स्कूल से नहीं मिलेंगी बल्कि बाहर से लेनी होंगी। पूरे 1000 रुपए की किताबें हैं। क्या इतनी महंगी? कोई बात नहीं माँ, मैं तो किसी से मांग कर पढ़ लिया करूंगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई को लेकर हम समझौता नहीं कर सकते। तेरा बाप तुझे नई किताब तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन पुरानी किताब हम आधे रेट में तो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं ऐसी एक दुकान तो जानती हूँ। माँ बाबा हम इतने गरीब क्यों हैं? आप चाची को ही देख लो, वो कितने पैसे उड़ाती हैं। हम उनकी तरह अमीर क्यों नहीं हैं? बेटी भगवान सबको एक जैसा नहीं बनाता। हम गरीबों को पैसे बड़ी सोच समझकर खर्च करने होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आगे जाकर खूब पढ़े लिखे। लेकिन बेटी तू पढ़ लिख कर कितनी भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन शॉपिंग पर ज्यादा फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं। ठीक है माँ, आप बेफिक्र रहिए। मैं बड़ी होकर खूब पैसे कमाऊंगी और आपको भी शॉपिंग करवाऊंगी, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करूंगी। संगीता अनु को हमेशा बचत करना सिखाती, तो वहीं पारुल अपनी बेटी को कभी अच्छी सीख नहीं देती। ऐसे ही एक रोज, अरे रिया तू क्यों ये प्रोजेक्ट बनाकर बेकार की मेहनत कर रही है? मैं अभी स्टेशनरी से तेरे लिए बना बनाया प्रोजेक्ट खरीद लाती हूँ। हमारे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। आप तो बेस्ट माँ हो। मुझे लगा मैं आपसे ऐसा बोलती तो आप मुझे डांटती। इसमें डांटने वाली क्या बात है? जब पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है तो प्रोजेक्ट क्यों नहीं? अब पारुल अपनी बेटी के लिए बाहर से प्रोजेक्ट खरीद कर स्कूल में जमा करवा देती है, लेकिन इन सब से अब रिया की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे नहीं खाना ये बोर खाना, आप ऐसा करो मेरे लिए बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो। बेटा तेरे पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं, वो मुझे इसके लिए खूब सुनाएंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम सब्जी लेने के बहाने मार्केट जाते हैं और वहीं से कुछ खाकर आ जाएंगे। वाह क्या आइडिया है। अब वो दोनों बाहर चली जाती हैं। उधर संगीता के घर का राशन भी खत्म हो जाता है और वो राशन लेने बाहर जाती है। माँ आप मेरे लिए ये एक बिस्किट का पैकेट ले लो ना, और थोड़ी सी नमकीन भी। अरे नहीं नहीं बेटी, इतने में तो चाय पत्ती का एक पैकेट आ जाएगा। अब अपनी बेटी का मन मारकर वो चाय पत्ती ले लेती है। संगीता को खुद बहुत बुरा लगता है कि हर बार उसे अपनी बेटी का मन मारना पड़ता है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। अनु जहाँ पढ़ने लिखने में अच्छी थी, तो वहीं रिया बस नाइट पार्टीज, डिस्को और रेस्टोरेंट में ही पैसे फूंकती। एक रोज, रिया बेटी, तुम कल सारी रात कहाँ थी? और ये ऐसी क्या शॉपिंग कर ली तुमने कि मेरे क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट ही खत्म हो गई? डैड वो क्या है ना, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो उसको वो पार्टी मैंने ही थ्रो की थी, और फिर मैंने कुछ शॉपिंग की थी, इसलिए वो लिमिट खत्म हो गई। क्या इतनी शॉपिंग कर ली तूने? हाँ तो माँ, इतनी शॉपिंग करना मैंने आपसे ही तो सीखा है, इसलिए आप तो हिसाब रहने ही दो। यह हिसाब मैं मांग रहा हूं, क्योंकि मैं पैसे कमाता हूं, ना कि तुम और तुम्हारी माँ। आज से तुम दोनों को पैसे देना बंद। और रिया, अगर तुम्हें किसी की नकल करनी है तो अपनी ताई जी की बेटी अनु की करो, जो पढ़ लिख कर वकील बनने वाली है। और एक तुम हो जो बस सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। ओफो बच्ची है ये, अभी यही तो इसके खेलने कूदने के दिन है। अभी ऐश नहीं करेगी तो कब करेगी? पारुल लगातार अपनी बेटी की गलत आदतों को बढ़ावा दे रही थी, जिससे वो नशे की लत में भी पड़ जाती है।
तो वहीं अनु पढ़ लिख कर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बेटी का भविष्य उसकी वजह से खराब हो गया। तो वहीं संगीता एक एक पैसे जोड़कर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब अनु खूब पैसे कमाती है और अपनी माँ को भी शॉपिंग करवाती है।